हमारे महान परमेश्वर का वो अनुग्रह है जिसके द्वारा हम बहुतायत के जीवन को प्राप्त करते हैं। उस अपने महान परमेश्वर के वचन से आज हम देखेंगे एज्रा की पुस्तक 4 अध्याय उसका पहले से लेके 4 पद तक। जी। जब यहूदा और बिन्यामीन के शत्रुओं ने ये सुना कि बंधुआई से छूटे हुए लोग इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के लिए मंदिर बना रहे हैं, तब वे जरुब्बाबेल और पूर्वजों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुषों के पास आकर उनसे कहने लगे, हमें भी अपने संग बनाने दो, क्योंकि तुम्हारे समान हम भी तुम्हारे परमेश्वर की खोज में लगे हुए हैं। और अश्शूर का राजा एसरदोन जिसने हमें यहाँ पहुंचाया, उसके दिनों से हम उसी को बलि चढ़ाते भी हैं। जरुब्बाबेल, यीशु और इस्राएल के पितरों के घरानों के मुख्य पुरुषों ने उनसे कहा, हमारे परमेश्वर के लिए भवन बनाने में तुम्हारा हमसे कोई संबंध नहीं। हम ही लोग एक संग मिलकर फारस के राजा खुसरू की आज्ञा के अनुसार इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के लिए उसे बनाएंगे। तब उस देश के लोग यहूदियों को निराश करने और उन्हें डराकर मंदिर बनाने में रुकावट डालने लगे। जी मेरे प्रियो, हम यहाँ पे देखते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य यहाँ पे हो रहा है। परमेश्वर के मंदिर का दोबारा से निर्माण किया जा रहा है, उसको रीबिल्ड किया जा रहा है और ढेर सारे लोग मिलकर के परमेश्वर के इस मंदिर को बना रहे हैं। पर यहाँ पर हम एक ऐसे ग्रुप को भी देखते हैं जो कि गड़बड़ी को पैदा कर रहा है, जो कि रुकावट को लेकर के आ रहा है, जो कि डिस्टर्बेंस को क्रिएट कर रहा है। दिखा तो रहे हैं कि बहुत अच्छे मित्र हैं, दिखा तो रहे कि नहीं हम भी तुम्हारे परमेश्वर के खोजी हैं, ऊपर से तो इस तरीके से निकल के आ रहे, पर उनके मन में जो है वो गलत बातें हैं और वो रुकावट को पैदा करते हैं। बहुत लंबे समय तक के वो दिक्कत को पैदा करते रहे और ऐसे लोगों को जरुब्बाबेल जो है, एज्रा जो है, वो कह रहे हैं नहीं, तुम्हारा हमारे साथ में कोई हिस्सा नहीं होगा। राइट, वर्स नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है? जरुब्बाबेल और यीशु जी और इस्राएल के पितरों के घरानों के मुख्य पुरुषों ने उनसे कहा, हमारे परमेश्वर के लिए भवन बनाने में तुम्हारा हमसे कोई संबंध नहीं। कोई संबंध नहीं, तुम्हारा इसमें कोई हिस्सा नहीं होने पाएगा। हम इसको बनाएंगे, हम ही बनाएंगे, तुम इसमें कोई पार्ट को तुम प्ले नहीं करोगे। मेरा प्रियो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप जो है वो चीजों को बनाते हैं? क्या हम वो लोग हैं जो कि चीजों को बनाते हैं, या हम वो लोग हैं जो कि गड़बड़ी को पैदा करते हैं और डिस्टर्बेंस को लेकर के आते हैं? मैं इसलिए कह रहा हूँ डिस्टर्बेंस को लेकर आते हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरे साथ में बटोरता नहीं है वो बिखेरता है। सो अगर हम बटोरने का काम नहीं कर रहे हैं, तो दरअसल हम बिखेरने का काम कर रहे होते हैं। और इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप वो जन है जो कि चीजों को बनाते हैं, या आप वो जन है जो कि गड़बड़ियों को पैदा करते हैं, या आप वो जन है जो कि सिर्फ चीजों को दूर से देखते हैं, उसके ऊपर विचार करते हैं और अपने कमेंट्स को वहां पे रखते हैं, दोषों को निकालते हैं, चीजों को वहीं पे छोड़ देते हैं? अगर आप वो जन है जो कि चीजों के बारे में कुछ नहीं करते, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के शब्दों के अनुसार अगर हम बटोर नहीं रहे हैं तो हम बिखेरने वाले जन हैं। फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस परिवार में आप रहते हैं, क्या आप उसको बनाने वाले जन हैं? जिस कलीसिया में आप संगति को रखते हैं, क्या आप उसको बना रहे हैं? जिस जगह पे आप काम करते हैं, क्या उस जगह को आप बना रहे हैं? जिस देश में, जिस शहर में आप रहते हैं, क्या हम उसको बिल्ड कर रहे हैं, या हमारे द्वारा गड़बड़ियां आ रही है, या हमारे द्वारा कहीं ऐसा तो नहीं है कि रुकावटें पैदा हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे द्वारा उसकी स्पीड जो है वो स्लो हो रही है? आप कैसी चीजों को देखते हैं? आर यू द बिल्डर? क्या आप बनाने वाले जन हैं, या आप रुकावट को पैदा करने वाले जन हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका परिवार आपको कैसे देखता है? आपकी कलीसिया के लोग आपको कैसे देखते हैं? आपकी लीडरशिप आपको कैसे देखती? क्या वो आपको इस प्रकार से देखती, नहीं ये चर्च के लिए बहुत सपोर्टिव है, ये कलीसिया में मदद करते, ये कलीसिया को बनाने वाले जन है? आपकी लीडरशिप आपको कैसे देखती है? आपके कलीसिया के लोग आपको कैसे देखते हैं? जिस जगह पे आप काम करते हैं, वहां के लोग आपको किस प्रकार से देखते हैं? क्या वो आपको इस प्रकार से देखते हैं कि नहीं ये आगे बढ़ने वाला जन है, ये चीजों को बनाने वाला जन है, या रुकावट को पैदा करने वाला जन है? फिर भी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस देश में आप रहते हैं, क्या आप उसको बना रहे हैं? क्या आप उसको बना रहे हैं, या आप बेपरवाह हैं और आपको कोई मतलब नहीं और दरअसल आप चीजों में बिगाड़ को पैदा कर रहे हैं? क्या आप उसको बनाने वाले जन हैं? आज रिपब्लिक डे है,
26 जनवरी है और हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन को सेलिब्रेट करें मेरे प्रियो। क्या एक खूबसूरत बात है कि हम एक आजाद मुल्क में रहते हैं जहां पे हम आजादी के साथ में, स्वतंत्रता के साथ में अपनी जिंदगी को बिता सकते हैं। परमेश्वर ने हमारे देश को ब्लेस किया है मेरे प्रियो। क्या आप देश को बना रहे हैं? क्या आप इसको बिल्ड करें? जब हम बाहर निकलते हैं, हम चीजों में गड़बड़ियों को देखते हैं, आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है? आप चीजों को कैसे देखते हैं? परमेश्वर ने हम लोगों को इस चीज को सिखाया है और ये हमारी आदत है कई सालों से कि हम जहां कहीं भी गड़बड़ी को देखते हैं हम लोग फौरन प्रार्थना करते हैं, प्रभु इस चीज को ठीक करें, प्रभु इस चीज को ठीक करें। रास्ते में जा रहे हैं, चल रहे, कहीं पर भी हम किसी भी चीज को अगर गलत पाएंगे, कहीं भी गड़बड़ पाएंगे, हम उसके लिए फौरन प्रार्थना करते हैं, प्रभु इन चीजों को आप ठीक करें। कई क्षेत्रों से हम ऐसे जगहों पे गए जहां पे सड़कें बहुत खराब थी और एक जगह पे तो हम एक पर्टिकुलर गांव में हम लोग एक ऐसी जगह पे थे जहां पे बस एक ही बार उनकी जिंदगी में सड़क बनी थी, उसके बाद में सड़क कभी नहीं बनी। और जब हम लोग वहां पे गए तो बहुत दिक्कत हो रही थी और हम लोगों ने प्रार्थना की, प्रभु आप अनुग्रह करें, प्रभु आप यहाँ पे परिवर्तन को लेके आए। एंड क्या होता है, जब हम उसके बाद दोबारा वहां पे पहुंचते कुछ दिनों के बाद में हमने देखा कि वहां पे रोड बनने का कार्य जो है वो शुरू हो गया। कई बार हम लोग ने इस तरीके से चीजों को देखा कि जिन चीजों के लिए हमने प्रार्थना की, हमने देखा परमेश्वर ने फौरन इन चीजों का उत्तर दिया और परिवर्तन आने पाया। क्या आप एक अच्छे नागरिक हैं? एक अच्छा विश्वासी जो होता है वो एक अच्छा घर का सदस्य भी होता है, वो एक अच्छे कलीसिया का सदस्य भी होता है, वो अपने कार्य के क्षेत्र में भी वो एक अच्छा व्यक्ति होगा और एक अच्छा नागरिक भी होने पाएगा। अगर आप परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, अगर आप यीशु से प्रेम करते हैं, अगर आप यीशु के पीछे चलने वाले जन हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, आप वो जन होंगे जो कि अपने परिवार के प्रिय होंगे, आप वो जन होंगे जो कि अपनी कलीसिया के प्रिय होंगे, आप वो जन होंगे जो कि अपने काम के क्षेत्र में आप प्रिय जन होंगे और आप अपने देश के लिए भी प्रिय होंगे और आप उसके लिए प्रार्थना करेंगे और परिवर्तनों को लेकर के आने वाले जन होंगे। परमेश्वर के लोग सामर्थी लोग होते, परिवर्तन को लेकर के आते। दाऊद ने जब गुलायत को देखा, दाऊद की जिम्मेदारी नहीं थी, दाऊद का काम नहीं था, वहां पे राजा था, वहां पे सेना थी और ये उनका कार्य था, पर दाऊद एक जिम्मेदार जन था। दाऊद वो जन था जो कि अपने लोगों से प्रेम करता था, अपने देश से प्रेम करता था और वो आगे गया, उसने गोलियत को मार के खत्म किया और एक बड़े छुटकारे को अपने दिनों में लेकर के आया। परमेश्वर के लोग प्रभावशाली लोग होते हैं, परमेश्वर के लोग परिवर्तन को लेकर के आते हैं। हो सकता है कि आपके चारों ओर बहुत सी गड़बड़ियां हो, आपके परिवार में आपको गड़बड़ी दिखाई देती हो, आपके कार्य के क्षेत्र में आपको गड़बड़ी दिखाई देती हो, आपको अपने देश में गड़बड़ियां दिखाई देती हो। मेरे प्रिय, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, आप उसके लिए प्रार्थना करें। आमेन, आमेन। आप उसके लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर के वचन में लिखा है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बड़ा परिवर्तन आता है। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ बदल सकता है मेरे प्रियो, बहुत कुछ बदल सकता है। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, जबकि आज हम रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट करते हैं मेरे प्रियो, बी एक्साइटेड, आप उत्साह से भर जाए और आज हम अपने देश के लिए प्रार्थना करें। आज अपने देश के लिए प्रार्थना करें और ना सिर्फ आज अपने देश के लिए प्रार्थना करें, पर आज से लेकर हमेशा तक के जब तक कि आप जीवित हैं, प्रतिदिन आप अपने देश के लिए प्रार्थना में रहें कि प्रभु इस देश को आशीष दे और इसको आगे क्यों लेके जाए। जो भी गड़बड़ियां हैं मेरे प्रियो, जो भी दिक्कतें हैं, वो बदल जाएंगी अगर विश्वासी लोग एक मन एक दिल होकर प्रार्थना करेंगे। अगर हम सब मिल करके एवरी डे अगर हम इस बात को रखेंगे कि प्रतिदिन हम अपने देश के लिए प्रार्थना करें, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं मेरे प्रियो, आप बहुत जल्द एक बहुत बड़े परिवर्तन को देखेंगे, अपने देश को आगे बढ़ते आमेन। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। परमेश्वर के लोगों ने अपने समूह में वो परिवर्तन को लेकर आया, अपने समूह में वो इम्पैक्ट को लेकर आया, अपने समूह में वो प्रभाव को लेकर आया और ये हमारा और आपका समय है। This is our moment, ये हमारा टाइम है, ये हमारा समय है कि अपने दिनों में, अपने समूह में हम भी एक प्रभावशाली जीवन को जीने पाए और एक परिवर्तन को लेकर आने पाए। आप जिस परिवार में रहते हैं होने पाए कि आप अपने परिवार के लिए आशीष का कारण होने पाए। आप जिस कलीसिया में संगति रखते हैं होने पाए मेरे प्रियो कि आप उस कलीसिया के लिए आशीष का कारण होने पाए। आप जिस जगह पे काम करते हैं मेरे प्रियो, आप उस जगह के लिए आशीष का कारण होने पाए और जिस देश में आप रहते हैं आप उसके लिए
आशीष का कारण होने Amen. पाए। Hallelujah. This is so beautiful. ये कितना खूबसूरत है। परमेश्वर की सहायता से हम एक प्रभावशाली जीवन को जीते। हम कमजोर नहीं है, पर हम यीशु में जोरावर लोग हैं। हम यीशु में जोरावर लोग हैं। जब दाऊद ने गोलियत को देखा तो उसने अपने आप को कमजोर जन की हैसियत से देखा। अभी तो मैं लड़कपन में हूँ, अभी तो मैं लड़का हूँ, अभी तो मैं बालक हूँ, मैंने तो कभी तलवार नहीं उठाई, मैंने तो कभी युद्ध के वस्त्र नहीं पहने, मैं कैसे जा सकता हूँ और मैं कैसे इन कामों को करूंगा। नहीं मेरे प्रिय, वो आगे बढ़ा विश्वास में, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हुए वो आगे बढ़ा और एक बड़ी विजय को अपने लोगों के लिए अपने समय में लेकर के आया। मैं आपको उत्साहित करूंगा मेरे प्रिय, आप आगे बढ़े और एक प्रभावशाली जीवन को आप जीने पाए और होने पाए मेरे प्रियो कि चीजों के परिवर्तन में आपका भी हिस्सा होने पाए। जब परिवर्तन आए, जब चेंज आए चीजों में, चाहे वो आपका परिवार हो, चाहे वो आपकी कलीसिया हो, आपके कार्य का क्षेत्र हो या देश, जब परिवर्तन आए तो होने पाए आपका भी उसमें एक हिस्सा होने पाए, आपका भी इसमें एक हिस्सा होने पाए। प्रभु आपको आशीष दें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपने हमको एक जिम्मेदार जन होने के लिए बुलाया है। आपने हमारे कंधों पर जिम्मेदारियां रखी हैं ताकि पिता परमेश्वर हम आपके कहलाएं, हम आपके हो जाएं, अपने कामों से, अपने जीवन से, अपने बोली से, अपने स्वभाव से हम आपके समान दिखने पाए। अधिकारी ओ पिता परमेश्वर, आपने हमको अधिकार दिए हैं, आप हम सबकी मदद करें लगातार पिता आपके बेटा बेटी की पहचान में जीवन को व्यतीत करने के लिए। जहां भी कहीं आपने हमें रखा है, जिस भी परिवार में, कलीसिया में, क्षेत्र में, कार्य के क्षेत्र में, देश में, प्रदेश में, जहां भी आपने हमें रखा है, वो हमारे द्वारा प्रभु लोग आपको जानने पाए, उस अनुग्रह को, छुटकारे को पाने पाए जिसकी वजह से बहुत सारे प्राणों का उद्धार हो सकता है, हमारा देश उन्नति करने पाए। प्रभु आपका वचन में लिखा दिया, हम दीन होकर आपके खोजी होते हैं और अपने बुरे मार्ग से फिरते प्रभु तो हमारे देश को चंगा करते हैं। प्रभु हमारे देश को चंगा करें। आपने हमें यहाँ रखा है, हम सब मिल के प्रार्थना करते हैं हर प्रकार की बुराई से मुक्त हमारा देश होने पाए। आप हमें छुड़ा ले प्रभु और हम सब की मदद करें, एक खुशहाल देश को हम देख सके। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। Amen and amen. Hallelujah. प्रभु आपको बहुत आशीष दे। God bless you. जय मसीह। जय मसीह की।